गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज तुम लोगों का पहला क्लास है जो त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए जा रहे हो और मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर में देखेंगे, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी बारी बारी देखते जाएंगे हम लोग, समझिए। पढ़ने से पहले तुम लोग के पास 2-3 चीज़ रहना ज़रूरी है, तभी तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। पहला तो पेन होना चाहिए, साथ में नोटबुक भी होना चाहिए। ये सब है तो निकालो फटाफट और देखो पढ़ाने वाला। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मन में एक सोच बैठा लो कि हमें क्या करना है। हर बच्चे का क्या सपना होता है बताओ, कि मैं जो है कम से कम कितना लाऊं मैथ में नंबर। अगर तुम लोग मैथ पढ़ने वाले हो तब, अगर नहीं हो पढ़ने वाले तो फिर तुम लोगों का मैथ से कोई सपना नहीं है। अगर मैथ पढ़ने वाले हो तो मन में एक सपना देख लो कि मैथ जो है ना, कम से कम जो है ना 90 से ऊपर मार्क होना चाहिए, यानी 100 में 100 का सपना देखो। हर समझ में, तभी जो है तुम्हारा 90 से ऊपर मार्क आएगा। 100 में 100 का अगर सपना देखोगे तो 90 ज़रूर ले आओगे। तो इस चैप्टर में बारी बारी से हम लोग देखेंगे, जो भी इसमें सवाल दिया हो, जो भी हमें इससे जानकारी चाहिए, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही बता दिए हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, वो चीज़ निकाल लो फटाफट। नोटबुक, और नोटबुक का मतलब ये हो गया जो कॉपी किताब होता है, उसके बाद साथ में पेन चाहिए, ये सब समझ गए। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हो वो अपना हेडफोन लगा लिया करो, और नहीं है तो थोड़ा आवाज़ को बढ़ाकर देखा करो, समझ गए। तो चलिए इसको पढ़ने वाले। देखो, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये शब्द कहाँ से आया है बताओ जल्दी, ये शब्द कहाँ से आया है। और ये जो है त्रिकोणमिति 2023 के परीक्षा में इससे कितना सवाल पूछा, हद से ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा गया, समझिए। कम से कम इससे, इस चैप्टर से देखा जाए तो 40 मार्क के आसपास था इस चैप्टर से, और जिसमें कि 25 मार्क तो ऐसे रखा हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था 2023 में ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को अगर जो बच्चा अच्छा से पढ़ लिया होगा, समझ गया, तो वो जो कम से कम 30 मार्क तो ले ही आया होगा। उल्टा के इस जो है 2023 वाला क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें दिया हुआ है कम से कम जो है ना 30 मार्क, 25 मार्क, इतना से कम नहीं है। हर चैप्टर, मतलब कि जितने प्रश्नावली इसमें, हर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 नंबर सब इससे दिया हुआ है, समझ गए। तो इन्हीं चैप्टर समझ लो कि बहुत ही खास चैप्टर है 2023 के अनुसार, और 24 में भी खास ही होगा। अब इस चैप्टर से जो एक नंबर ऑब्जेक्टिव था वो कितना पूछा गया था, 30 प्रश्न। इस पूरे चैप्टर से 30 प्रश्न पूछे गए, 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में से 8 प्रश्न, ये 8 प्रश्न जो था वो तुमको था 2 नंबर का, ये क्या कहते 1 नंबर का, 5 नंबर का। 8 प्रश्न में से एक क्वेश्चन लिखने वाले थे, यानी कि 8 गो प्रश्न सब्जेक्टिव दिया था, उसमें एक क्वेश्चन जो था ये 5 नंबर का था। तो पहले ही यहाँ से छाट लो, ये 8 गो दिया है, अगर तुम अच्छा से बनाते तो कम से कम 5 नंबर तो मिल गया होता। मिलता कि नहीं मिलता। अगर बच्चे को मालूम हो ये कि हम 8 प्रश्न सब्जेक्टिव बना लेंगे इस चैप्टर को अच्छा से, तो 5 नंबर तो उसका फिक्स है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इसके बाद देखो, इसके बाद है 25 क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और जिन बच्चे को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आता हो तो 25 ले ही लेता। 25 को चलो नहीं याद है, कम से कम 20 तो याद होगा, इस 20 को यहाँ पे ले आओ। और ये 16 गो था 2 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम इसमें से तो 4 गो पूछता, 3 गो पूछता है, कितना हो गया। तो कम से कम इस चैप्टर को अगर अच्छा से पढ़ लेता तो कितना ले आते, 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर।
अगर जो बच्चा इसको अच्छा से नहीं देखा होगा फिर उसको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब छोड़ दिया होगा। ऐसे एक दो प्रश्न बनाए होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था 2023 के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क था और क्वेश्चन भी पूछा गया इस चैप्टर से अधिक। ट्रिगोनो यानी ट्री, ट्रिगोनो से दो शब्द यहाँ निकल रहा है, ट्री और गोनो। ट्री मतलब होता है तीन, गोन मतलब भुजा, और एक इससे और निकलता है मैट्री। इसका मतलब होता है माप, इसका मतलब होता है माप। ये जो है ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा शब्द से ट्रिगोनोमेट्री निकला हुआ है। इसका अर्थ जो होता है तीन तरह से, यानी तीन भुजा की माप, जिसमें तीन भुजा हो उसकी माप। आज समझे? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसको देखने वाले हैं जिसमें तीन भुजा की माप हो। अब बताओ तीन भुजा किस में होता है? तीन भुजा के लिए क्या चाहिए? त्रिभुज। तीन भुजा के लिए क्या चाहिए? त्रिभुज। तो त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तीन भुजा वाले। त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज, क्योंकि पढ़ने वाले क्या है? तीन भुजा की माप। अगर तीन भुजा से अधिक है तो त्रिकोणमिति से क्या है? बाहर है। तो त्रिकोणमिति पहले से ही ग्रीक भाषा में दिया है कि तीन भुजा की माप। ये इंग्लिश वर्ड जो है कहाँ से आया है? बताओ, ये इंग्लिश वर्ड जो है कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से। कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। यहाँ पर दो तीन चीज़ पहले हम देख लेते हैं, समझ गया? अच्छा ये बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताओ? थीटा। इसको क्या बोलते हैं रे? क्यू। अब थीटा और क्यू में क्या अंतर है? थीटा और क्यू में क्या अंतर है? जल्दी बताओ, थीटा और क्यू में क्या अंतर है? थीटा जो है ना, थीटा में जो देखेगा तो अंदर में ही सिमट जाता है, और क्यू में क्या होता है? बाहर होता है। थीटा में अंदर में ही सिमट जाता है, क्यू में क्या होता है? बाहर होता है। ये ध्यान रखना। थीटा और क्यू जो हम लिखेंगे, अगर हम बाहर कर दिए तो क्यू हो गया, अंदर में ही रख दिए तो क्या हुआ? थीटा। ये याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये दो तीन चीज इस चैप्टर में के लिए जरूरी था, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना सोच रहे हो। समझ गया? ये चीज़ एक बता दिए, उतना जरूरी नहीं है हमें। जरूरी ज़्यादा से ज़्यादा ये है। क्या जरूरी है? ये है। ये वैसे बताने के लिए बता दिए कि ये जो है ना, ये सब भी इसी चैप्टर में आता है, लेकिन ज़रूरी हमें ये तीनों इतना नहीं है। हमें जितना ज़रूरी है उतना हम बता देंगे। ये हमारा उतना ज़रूरी नहीं है। ये तीनों बताने के लिए हम तो बता दिए। आज समझ में? अगर मान लो कि कोई है एंगल 0 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक। कोई थीटा है जो 0 डिग्री से क्या है? कम है, और 90 डिग्री से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। कोई थीटा है जो 90 डिग्री 0 से कम है और 90 0 से बड़ा है। ये कह सकते हैं कि 0 से यानी बड़ा है 90 डिग्री। इसको क्या सकते हैं? यानी यहाँ पे ले लो कि थीटा से बड़ा है, क्या है रे? थीटा से बड़ा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री। तो उस कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यानी जिस कोण की माप 0 से क्या हो? बड़ा हो, और 90 से छोटा हो। क्या बोलेंगे इसको?
0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे? न्यून। अगर कोई थीटा है, कोई थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोई थीटा है अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? समकोण। समकोण का परिभाषा जानते हो? जल्दी बोलो, समकोण का परिभाषा जानते हो? यानी जिस त्रिभुज की एक कोण कितना हो? समकोण। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180। इसको याद रखना, समझ गया? ये सबको याद रखना, आगे चलकर काम आएगा। अब ये बताओ, कितने ऐसे बच्चे हो कि जिसको समकोण त्रिभुज बनाने आता है? जल्दी बताओ, कितना ऐसे बच्चे हो जिसको समकोण बनाने आता है? किसको किसको होता है समकोण बनाने के लिए? चलो एक समकोण बनाओ तो, जल्दी बनाओ एक समकोण। देखो समकोण इस प्रकार बनता है, ए बी और सी। एक त्रिभुज बना, और समकोण बनाने वाला त्रिभुज जो होता है ना, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। आता है कि नहीं पता है बनाने के लिए? इस प्रकार बनाया जाता है। से इस प्रकार से बनाया जाता है। कुछ बच्चे हैं जिसको ये सब बनाने आता है, कुछ है जिसको नहीं बनाने आता है। अभी हम बोल दे, जैसे न्यून कोण बताया हूँ यहाँ पे, न्यून कोण, समकोण और भी कोण होता है, बहुत सारी जैसे कोण होता है, तो उन कोण के बारे में अगर बोले कि बनाओ तो कुछ बच्चे बना लेंगे, कुछ जो है नहीं बना पाएंगे। कैसे हम बनाएंगे, समझ गए? तो याद रखना ये सब। अब आगे बढ़ जाए, यहाँ तक समझ गया है ना? चलो तुम लोग फटाफट एक समकोण त्रिभुज बना लो, तो उसमें और कुछ पढ़ना है आगे। नेक्स्ट सवाल में क्या सब आता है उसको देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज तुम लोग बना लो। ये हम एक समकोण बना लिए, ए बी सी। ये हम समकोण बना लिए। समकोण का मतलब कोण जो होता है कितना? समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री कोण। अब ये बताओ, इस समकोण त्रिभुज में क्या चीज फिक्स होते हैं? समकोण त्रिभुज में क्या चीज फिक्स होते हैं? क्या होते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज में क्या फिक्स होते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये जो 90 डिग्री यहाँ, तो इसके सामने वाला भुजा को कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। बाकी दो छोटे भुजे हैं, दो छोटा। कहने का मतलब ये जो एक लंब है, एक आधार है। अब ये लंब और आधार ये फिक्स नहीं रहता है। कर्ण तुम्हें फिक्स रहेगा समकोण में, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं रहता है। तो वो किस पर निर्भर करता है? लंब और आधार अगर फिक्स नहीं है तो किस पर निर्भर करता है? वो डिसाइड करता है एंगल। एंगल जहाँ पर रहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, समझ गया? तो एंगल, अगर मान के चलो हम थीटा को यहाँ रख देते हैं, तो इसके सामने वाला ये होता है ना, तो इसको बोलेंगे लंब। है समझ में? अगर हम थीटा को यहाँ रख देते हैं, एंगल सी पर अगर हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला ये होगा लंब। याद रखना, समझ गया? और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण। समझ में आया? चलो तुम लोग से एक, चलो
यहाँ तक समझ गया ना? जल्दी बोलो। लंब और आधार पूछे तो समझ बता देगा ना? लंब और आधार पूछे तो अगर थीटा सी पे है, थीटा सी को दर्शा रहा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा ए को दर्शा रहा है तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कारण क्या है? फिक्स है। चलो अब ये बताओ, एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए। चलो इसमें तुम्हें बताना है लंब और आधार और कर्ण। आ समझ रहे? चलो जल्दी बताओ, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है? उसका नाम बताओ। जल्दी बताओ। अगर पूछे कर्ण, कर्ण तो क्या बोलेंगे? ए बी। आधार बोले तो क्या होता है आधार? ए सी, ए सी। लंब बोले तो लंब बी सी। देखो क्योंकि इसके सामने वाला ये क्या होगा? लंब होगा ना, तो बाकी भुजा जो है वो आधार हो जाएगा। आइए तो कर्ण तुम्हारा फिक्स है। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो एक और ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, ये एंगल है 90 और ये थीटा। बताओ इसमें, बताओ कर्ण लंब आधार, इसमें बताओ कर्ण लंब आधार। हाँ, ए बी लंब, यानी कि ये हो गया लंब और ये आधार, ये कर्ण। चलो फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जल्दी बताओ। हाइपोटेन्स, इसलिए इसको एच से। और लंब को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से। आधार को क्या बोलते हैं? बेस, बेस, इसलिए बी से। याद आया? लिखा दूं? हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर और बेस। तो शुरू में जो है इंग्लिश वर्ड एच है, इसलिए एच से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर शुरू में पी है तो पी से सूचित करते हैं। बेस शुरू में बी है तो क्या करते हैं? बी से सूचित करते हैं। अगर पूछ दे कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से। सभी को ध्यान है? यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। देखो फार्मूला क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये किसके अनुसार बनता है? ये जो बनता है फार्मूला किसके अनुसार बनता है? किसके अनुसार? ये किसने बनाया था ये फार्मूला? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम पाइथागोरस, इसने ये फार्मूला दिया था। इसलिए इसमें कौन सा प्रमेय लगता है? कौन सा प्रमेय लगता है? समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। समझ गया? अब देखो इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखे तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ में? अगर मान के चलो कि कभी तुमको ये दिया है और ये दिया है, ये कह दे निकालने के लिए, तो क्या इस फार्मूला से निकल सकता है? निकल सकता है कि नहीं? तो हमें अगर बी निकालने के लिए फार्मूला याद नहीं है, आधार निकालने के लिए, तो हम यही फार्मूला बैठा के निकाल सकते हैं। लंब निकालने के लिए, पी निकालने के लिए हमें फार्मूला याद नहीं है, तो इसी को बैठा के हम लिख सकते हैं। समझ गया? वैसे हम बता देते हैं तीनों फार्मूला, लेकिन अगर एक भी तुमको याद है तो सब निकल जाएगा। एक भी याद है तो सब निकल जाएगा। सब, कोई भी। इसमें 3 फार्मूला हम बताते हैं, 3 में से एक भी याद है तो सब निकल जाएगा।
अब मान के चलो हमें पी निकालना है तो पी को पहले ले लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो समझ गया, एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। यहाँ पे ये चिन्ह हट गया। अगर मान के चलो फिर हम इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होता है। और याद रखना कि मान के चलो b इधर आया तो ये उधर गया, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बी स्क्वायर बराबर b प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, इधर आएगा तो पी स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर। तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग को याद रखना कि जब स्क्वायर रहेगा माइनस में रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर रहे या माइनस में रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे तो माइनस है तो ये क्या होगा, तुम देख सकता है कि मान के चलो इसका हम स्क्वायर करेंगे ना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे, करेंगे कि नहीं। इसमें माइनस का है तो मान लो 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या माइनस 2 है तो 4n होगा, और इधर अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहाँ पे अगर 5 है इसका भी स्क्वायर करे तो 25, लेकिन यहाँ प्लस हो जाता है, ये दोनों फिर जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ता है कि नहीं। इन चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना, समझिए, इन चीज़ का तुम ध्यान रखो कि हम किस तरह लिखे कि यहाँ पे जुड़े नहीं ये दोनों। तो बड़े भुजा में से छोटा भुजा को घटाएगा तभी न तीसरा भुजा निकलेगा। तो बड़ा भुजा कर्ण है, तो बड़ा भुजा में से अगर छोटा भुजा, अगर इसको निकालना है तो ये घटा दो, समझिए, इसको निकालना है तो ये घटा दो, ये निकल जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो ये इस तरह का जो प्रश्न ये क्या कहते हैं सूत्र लिखेगा, उसको थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा। सबसे आसान क्या है कि एक क्वेश्चन को इसको प्रश्न को रट लो, सूत्र जो है, एक सूत्र जो है इसी फार्मूला को याद कर लो, एक ही फार्मूला याद करो सब बन जाएगा, समझ गया। नहीं तो कुछ बच्चे को ऐसा होता है सीधा डायरेक्ट ऐसा फार्मूला नहीं है कि बी निकाल जाए, तो डायरेक्ट ये फार्मूला है बी निकालने के लिए, डायरेक्ट पी निकालने के लिए फार्मूला है, डायरेक्ट एच निकालने के लिए फार्मूला है। इसमें से कोई भी फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो निकल जाएगा, कोई भी फार्मूला याद है तो निकल जाएगा। अब जैसे मान के चलो कोई भी फार्मूला जैसे बोले, तो अब ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, हमको ज़रूरत है, हमें याद है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हमें याद है ये फार्मूला। हमें इस समय क्या चाहिए, एच चाहिए, हमें एच चाहिए। तो क्या करेगा, तुम एच को इधर ले आओ या एच को उधर छोड़ दो, इसको इधर ले चलो, समझ गया। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बराबर में एच स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अगर हमें ये फार्मूला याद है, हमें एच चाहिए, तो एच को उधर छोड़ देंगे, पी को इधर उठा लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच हमारा निकल जाएगा कि नहीं। अगर मान के चलो हमें पी चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी को इधर छोड़ देते हैं, एच को इधर ले आते हैं, तो एच प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा नहीं, तब भी हमारा सवाल बन जाएगा। अब सवाल पे लेके चलते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बोलो। हाँ, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। लंब को क्या बोलते हैं, चलो एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये एंगल थीटा है और ये 90 है, ए बी सी, ये 4 है, 3 है और ये 2 है। ये समकोण बनाता है या नहीं, ये बताओ।
ये हम कुछ भुजा का मान दे दिए हैं, समझ गया। अब ये भुजा का जो मान दिए हैं तो ये बताओ कि ये समकोण बनाता है या नहीं। बनाता है। कैसे समझोगे कि ये समकोण बनाता है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, फिर भी कभी कभी समकोण नहीं बनाता है, समझ गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होने के बावजूद भी कभी कभी समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। तो ये अगर ये बनता है तो कैसे बनता है, नहीं बनता है तो कैसे नहीं बनता है, ये भी बताना है। जल्दी बताओ। बनता है तो कैसे बनता है, नहीं बनता है तो कैसे नहीं बनता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो इसमें एक नियम है, अभी तुरंत बताए थे। क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये तुम्हारा आधार हो गया, इसके अनुसार ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, तब ये बचा, जो बचा तो वही ना आधार हुआ। चलो अब हम अभी फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको फॉलो करता है, ये जो मान दिया है, तभी ये समकोण बनता है। अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो समकोण नहीं बनाता है, समझ गया। तो h कितना है? 4 का स्क्वायर, इधर p कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 बराबर 13। बताओ दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए कि कर्ण जितना हो, अन्य दो भुजा का मान भी उतना होना चाहिए। कर्ण का वर्ग जितना हो, अन्य दो भुजा का वर्ग भी उतना होना चाहिए, समझ में आया? दोनों जब बराबर होगा तभी क्या होगा? समकोण होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर जितना होगा उतना ही अन्य दो भुजा का योग का वर्ग होना चाहिए, अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होना चाहिए, वर्गों का योग होना चाहिए, ये याद रखना। अच्छा ये बताओ, हम एक त्रिभुज देते हैं, क्या ये समकोण, ये त्रिभुज जो है समकोण है, ये संभव है या नहीं बताना है तुम्हें। P है, Q है, R है, ये एंगल थीटा है, इसको 5 ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है 4 सेंटीमीटर है। बताओ जल्दी कि ये जो है इसको मान लेते हैं H, इसको P और इसको B, क्योंकि याद देखो P के सामने एंगल थीटा है तो यही एंगल क्या होगा? लंब होगा, समझ गया। अब ये बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है, ये संभव है या नहीं संभव है? समकोण है या नहीं है? हाँ है। कैसे है? तो देखो इसमें भी हमें क्या करना है? H का स्क्वायर लेना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है? पी है 4, 4 का स्क्वायर है प्लस बी कितना है? 3 का स्क्वायर। देखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 है बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर 25। दोनों बराबर है कि नहीं? तो ये क्या है? संभव है। और ये क्या था? असंभव। ये समकोण नहीं था और ये समकोण है। अगर मान के चलो तुम लोगों को, अगर हम 3 भुजा दे दे और कहे कि इसमें कर्ण कौन सा है, तो बता दोगे? जल्दी बोलो, बता दोगे? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 8, 6 और 13। इन 3 भुजा में कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण कौन सी भुजा है? 13। देखो सबसे बड़ा भुजा जो होता है ना वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा भुजा ये है। अगर पूछ दे कि ये बताओ कि इसमें लंब और आधार कौन है, तो बता सकता है? बता सकता है? अगर ये कर्ण तो बता दिए, क्या उसी प्रकार से लंब और आधार बता सकते हो? नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे, यानी कोण पे। कोण ही इसका डिसाइड करेगा कि कौन है लंब है, कौन आधार है। कर्ण तो हम आसानी से बता देंगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, लेकिन लंब और आधार किसको कहते हैं ये नहीं बता सकते। ये कौन डिसाइड करता है? थीटा। ये एंगल जो है, एंगल डिसाइड करता है कि लंब कौन है, आधार कौन है, समझ गया?
अच्छा, क्या ये तीनों भुजा मिलकर समकोण त्रिभुज बना सकता है? जल्दी बताओ। ये संभव है? देखो ये तीन भुजा का मान दिया है, समकोण त्रिभुज बनाने में बन जाएगा, इससे बनेगा नहीं। तो हमें जो है ना दो चीज़ याद रखना है कि कर्ण तो फिक्स रहता है, वो मालूम हो जाता है, लेकिन लंब और आधार निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ता है, थीटा को दर्शाना पड़ता है, तब जाके हमें मालूम होता है कौन आधार है कौन लंब है। समझ गए? ये याद रखना। अब कुछ और इसमें हम क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताओ जल्दी फटाफट बताओ कि कौन इसमें समकोण है कौन नहीं है। सबसे पहले तुम्हें कर्ण सबका बताना पड़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन है कि 12, 13 और 5 इसमें कर्ण बताओ। दूसरा क्वेश्चन है 25, 7, 24 इसमें कर्ण बताओ। तीसरा क्वेश्चन 6, 8, 10 इसमें कर्ण बताओ। चौथा क्वेश्चन है 15, 8, 12 15, 8, 12 या 17 ले लेते, इसमें कर्ण बताओ। 21, 29, 20 ये तुम्हारा क्वेश्चन है। 5 गो इसमें कर्ण बताओ। इसमें कर्ण कितना है? 13। इसमें कर्ण 25। इसमें कर्ण 10। इसमें 17। इसमें 29। सबको मालूम हो गया कर्ण। तो इसमें अगर हम पूछे कि बताओ कि ये जो है समकोण को दर्शाता है या नहीं, ये दर्शाता है कि नहीं, ये सब संभव है या असंभव है, समकोण बनता है या नहीं बनता है, तो बना लोगे कि नहीं? समझ गया? तो कर्ण समझ गए हो, और ये भी मालूम हो गया है कि समकोण है कि नहीं है, किस प्रकार हम निकालेंगे। तो इसमें अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो अभी कर्ण बता दिए कि ये 13 है, कर्ण को छोड़ के अब बताओ लंब और आधार बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये क्या करता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन लंब है कौन आधार है, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते हैं। समझ गया? अगर थीटा हमें मालूम हो जाए तो हम बता देंगे कौन लंब है कौन आधार है। समझ गया? चलो अच्छा ये बताओ, मैथ में कौन विद्यार्थी तेज है? होता भी है। अगर कोई तेज नहीं है तो कौन तेज होता है, ये बताओ। मैथ में अगर कोई तेज है तो वो कौन तेज होता है? हाँ, जिसको फार्मूला याद होता है वही तेज होता है। जल्दी बताओ। मैथ में अगर जिसको फार्मूला याद नहीं वो तेज नहीं होता है। फार्मूला कहाँ से बनता है? फार्मूला कहाँ से आता है? फार्मूला भी तो मैथ से ही निकलता है ना। जरूरी नहीं है कि फार्मूला याद है तभी वो सवाल बनाएगा। फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, बनेगा। अभी मान के चलो ये सब याद नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? नहीं, ये याद नहीं है तो नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका ये परिभाषा होता है कि कर्ण के वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग हो तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये याद है, वर्ग कह रहा है, तो हमें ये याद नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा। मैथ में वही विद्यार्थी तेज होता है जिसका इसका प्रैक्टिस जो है हमेशा रहता है, यानी रोज़ वो कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, प्रैक्टिस करता ही रहता है, वो तेज होता है। जैसे तुम लोग देखा होगा कुदाल, खुरपी ये सब देखा है ना, अगर उसको मिट्टी में बार बार चलाएगा तो उसमें तेज धार होता है कि नहीं? तो उससे अपना काम करता ही रहता है जो मजदूर होते हैं। और जो उसी को अगर रख देता है, कुदाल को, खुरपी को, कुल्हाड़ी को, दबिया जो होता है ये सबको, तो कुछ दिन रखने के बाद क्या होता है उसमें जंग पकड़ लेता है और वह सही से चल नहीं पाता है, सही से चल नहीं पाता, जंग पकड़ लेता है, सही से नहीं चलता है। तो इसलिए क्या करता है, उसको चलाता ही रहता है। तो मैथ भी ऐसा है कि पढ़ लिया, घर में उसको रख दिया, समझ गया, तो वो वैसे ही रह जाएगा। उसको भी क्या है, पढ़ना ही है। इसमें टाइम जितना दोगे उतना जानोगे, टाइम नहीं दोगे तो नहीं जानोगे। ये मैथ ऐसा है कि प्रैक्टिस करते रहो। उसको पढ़ के रख दिया और सोचे 6 महीना बाद फिर से पढ़ूँ, तो 6 महीना में सब बराबर जीरो हो जाएगा। 6 महीना में सब में जंग लग जाएगा, तो फिर जंग छोड़ाओ और तब जंग छुड़ाने में फिर शुरू से पढ़ो। आया समझ में? अब जो है अगले
दिन इसमें पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक, त्रिक ये सब पढ़ा है कोई? पाइथागोरस का त्रिक, ये जो है पाइथागोरस का त्रिक अगले दिन पढ़ने वाले हैं। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस का त्रिक। जो हमारा आज का बेसिक क्लास था वो पूरा हो गया। तो अगर हम अभी जो पढ़ाए, अगर इसमें पूछ दे कि 2023 में इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस का त्रिक। तो आज हमारा लंबा क्लास हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पुराने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें, ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके और वह भी अपना पढ़ाई को देख सके, पढ़ सके। धन्यवाद।